सच्ची, सटीक, निष्पक्ष, बेबाक, ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। घर में ग्रह नक्षत्र की काली छाया व परिवार खत्म हो जाएगा जैसा खौफ दिखाकर बाजार में मिले टप्पेबाजों ने एक वृद्ध महिला से लगभग 15 लाख रुपए के जेवर लेकर उड़ गए हैं। यह पूरा मामला भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 का है। स्वर्गीय रामकिशोर कश्यप की पत्नी मालती देवी ने बताया कि उनका एक बेटा रेलवे तो दूसरा बेटा बैंक में नौकरी करता है। घर से वह बाजार गई हुई थी, जहां 2 व्यक्ति मिले और उनके घर में ग्रह नक्षत्र की काली छाया होने की बात बताने लगे और कहा कि उनके बेटे मुसीबत में हैं, जान जा सकती है। मालती देवी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने कहा कि कुछ झाड़ फूक के बाद काली छाया दूर हो जाएगी। दोनों व्यक्तियों के बहकावे में मालती देवी आ गई और घर पर लेकर चली आई। दोनों टप्पेबाजों ने घर में रखे जेवर को मंगा लिया। फूकझाड़ के नाम पर दोनों टप्पेबाज जेवर को अपने पास रखते हुए एक कागज की पोटली को थमाकर दूसरे दिन खोलने की बात कहकर चले गए। सुबह मालती देवी ने जब कागज की पोटली खोली तो उसमें कंकर पत्थर भरा हुआ था और जेवर गायब थे। मालती देवी ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए के जेवर टप्पेबाज लेकर चले गए हैं। उधर सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। औराई के महाराजगंज घटमापुर के रहने वाले 23 वर्षीय सुशील कुमार यादव नामक युवक की सूरत में मौत हो गई है। संदिग्ध हाल में हुई मौत को लेकर परिजनों ने सूरत में ही हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटमापुर निवासी रामदुलार यादव ने बताया कि इलाके के भक्तापुर के रहने वाले 2 सगे भाई उनके बेटे सुशील कुमार यादव को 4 माह पूर्व सूरत लेकर गए थे और उनका बेटा इन्हीं दोनों सगे भाइयों के यहाँ रहकर फल बेचने का काम करता था। 4 माह का पैसा बकाया था। बताया कि दीपावली के मौके पर उनका बेटा सुशील कुमार यादव घर आने की तैयारी कर रहा था और पैसा मांग रहा था, लेकिन दोनों सगे भाई पैसा देने से इनकार कर रहे थे। रामदुलार यादव ने बताया कि उनका बेटा सुशील कुमार यादव ने फोन कर बताया था कि पैसा मांगने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्हीं दोनों सगे भाइयों ने उसकी हत्या की है और हत्या का दूसरा रूप दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव सूरत से जब घटमापुर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया था। मां भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। सुशील कुमार यादव का शव सूरत में ही एक कमरे में पाया गया था। इसी कमरे में सुशील कुमार यादव रहता था। राय के उपरोठ गांव में नहर के पास चलने वाली शराब की दुकान को लेकर एक बार फिर मंगलवार को महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस महिलाओं का आक्रोश देख उल्टे पांव भाग खड़ी हुई थी। उधर सेल्समैन भी शराब की दुकान में ताला बंद कर सड़क पर आकर खड़ा हो गया था। मंगलवार को उपरोठ गांव की रेखा, प्रभावती, उर्मिला, सरोजा, उषा नामक दर्जनों महिलाओं ने बताया कि गांव के नहर के पास चलने वाले शराब की दुकान से उनके बच्चे शराब के लती हो रहे हैं। चोरी चकारी बढ़ गई है। शराबियों के चलते सड़क से गुजरना दुश्वार हो गया है। उपरोठ गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी से गांव में चलने वाली शराब की दुकान को बंद कराए जाने की गुहार लगाई है। फर्जी प्रेस लिखकर सड़कों पर भौकाल बनाने वालों की अब भदोही जिले में सामत आ गई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर ताबड़तोड़ अभियान चला रही है, लेकिन ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर इस अभियान को लेकर खुद अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल सड़क पर उतरे थे। खासकर अपर पुलिस अधीक्षक की नजर ऐसे वाहनों पर रही जो प्रेस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जैसे शब्द को लिखकर सड़कों पर फर्राटा भरते थे और भौकाल टाइट करते हैं।
दुर्गागंज तिराहे पर एक ऐसी ही प्रेस लिखी बाइक को जब अपर पुलिस अधीक्षक ने रोका तो उसका आगे का नंबर गायब था और बड़े बड़े शब्दों में प्रेस शब्द लिखा हुआ था। बाइक चालक मीडिया संस्थान का आई कार्ड भी नहीं दिखा सका। जहां अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने प्रेस लिखे बाइक को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में कई ऐसे शिक्षा मित्र भी मौजूद हैं जो बेखौफ प्रेस लिखकर सड़कों पर भौकाल टाइट कर रहे हैं। चौरे के चकभुईधर गांव के सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर भदोही तहसील प्रशासन सख्त हो गया है। गांव के सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने बताया कि प्रधान ने सभी से सुविधा शुल्क लेकर पट्टा दिया था। सोमवार को उप जिलाधिकारी अरुणगिरी के नेतृत्व में चकभुईधर पहुंचे तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान, नायब तहसीलदार शशांक राय, राजस्व निरीक्षक लाल बहादुर, संतोष दुबे, लेखपाल सिद्धनाथ, रविंद्र वर्मा व चौरी इंस्पेक्टर ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को ढा दिया है। अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी अरुणगिरी ने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि गांव के 15 वनवासियों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को लेकर चकभुईधर गांव में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि चकभुईधर गांव में ही बसे वनवासियों का 8 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। वनवासी परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। वनवासी बस्ती के लोगों का कहना है कि गांव के दबंगों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ज्ञानपुर के केशवपुर सरपताहा गांव में लगे विजयदशमी के मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। सोमवार को केशवपुर सरपताहा के उच्च प्राथमिक विद्यालय मैदान के पास विजयदशमी का मेला सजा था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे बूढ़े बुजुर्ग, महिला व बच्चों ने जमकर आनंद उठाया। राम रावण युद्ध के बाद रावण के पुतले को आग के हवाले किया गया। उधर बच्चों ने खिलौने के साथ ही चाट, फुल्की, पकौड़ी का आनंद लिया है। मेले को लेकर सुबह से ही दुकानें सजने लगी थी। आदर्श रामलीला कमेटी समिति की ओर से 14 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया गया। कमेटी के संरक्षक सभाजीत शुक्ला, अंजनी शुक्ला, राम उजागिर शुक्ला, राकेश शुक्ला, सौरभ ने बताया कि गांव का रामलीला व विजयदशमी का मेला पिछले 49 वर्षों से होता चला रहा है। विजयदशमी के मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। घर से साथियों के साथ वाराणसी के लिए काम पर निकला युवक अपने ही गांव में अचेत पाया गया, जहां परिजन घर ले जा रहे थे। रास्ते में ही मौत हो गई। मौत से परिजनों में जहां कोहराम मचा है, वहीं परिजनों का मौखिक आरोप है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। यह पूरा मामला चौरी थाना इलाके के बर्बाद सरोज बस्ती का है। ननकू सरोज ने बताया कि उनका 25 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण कुमार सरोज सोमवार की सुबह काम के लिए वाराणसी जाने को कहकर घर से निकला था। कहा कि उसके साथ पड़ोस गाँव के लठिया के 2 साथी मौजूद थे। रात 9 बजे सूचना मिली कि लक्ष्मण कुमार सरोज गांव के ही ललही तिराहे पर अचेत हालत में पड़ा है। सूचना पर परिजन पहुंचे और चारपाई पर लादकर लक्ष्मण को घर ले जा रहे थे, जहां मौत हो गई। हालांकि ननकू सरोज ने जहां पड़ोसी गांव के 2 व्यक्तियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ वाराणसी से घर जा रहा था और रास्ते में बाइक से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर ब्लॉक के किशुनदेवपुर से बनवासी समाज की महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची थीं और एक पत्र सौंपते हुए आवासीय आवंटन की मांग की है। पत्र सौंपते हुए सीता, संगीता, मनीषा, अर्चना सहित दर्जनों महिलाओं ने कहा कि उनके पास रहने के लिए भूमि नहीं है। झोपड़ी डालकर दूसरे की भूमि पर रहकर अपना अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिससे बच्चों के पालन पोषण शिक्षा असुरक्षित हो गई है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए आवासीय आवंटन दिए जाने की गुहार लगाई है। अंबेडकर मिशन विकास समिति की ओर से गोपीगंज के गांधी गांव के अंबेडकर पार्क में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया था। भगवान बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन, वंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।
समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार गौतम ने बताया कि गांधी गांव के अंबेडकर पार्क में प्रत्येक वर्ष धम्म शिक्षा समारोह का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन कराया गया है। समारोह में सारनाथ से पधारे भंते जी ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवचन दिया था। समारोह को लेकर अंबेडकर पार्क में मेला भी सजा था, जिसमें सैकड़ों दुकानें लगी हुई थी। समारोह में जहां भगवान बुद्ध का संदेश दिया गया, वहीं गोपीगंज के हरदेवपुर निवासी सुरेंद्र यादव व प्रयागराज की नीलम राज के बीच जोरदार कजरी मुकाबला भी हुआ था, जहां सभी ने बाबा साहब के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम संपन्न कराने में महेंद्र, अनिल, प्रेमनाथ, धर्मेंद्र, राजनाथ, रमाशंकर, दिनेश आदि मौजूद रहे। अपनी नाकामी, करतूतों व भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले विद्युत विभाग का एक और कारनामा सुर्खियों में है। कारनामे को लेकर रजपुरा के एक इलाके के लोग काफी खौफ में हैं। इस बात की शिकायत रजपुरा के बालू मंडी समीप श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल समेत उत्तर प्रदेश व जिले स्तर के अधिकारियों को पत्र भेजते हुए कहा कि उनके हॉस्पिटल के बगल एक भारी भरकम ट्रांसफार्मर रखने की तैयारी की जा रही है। हॉस्पिटल के बगल एक होटल का निर्माण हो रहा है। इसी होटल के संचालक द्वारा भारी भरकम निजी ट्रांसफार्मर बैठाए जाने की तैयारी की जा रही है। लबे सड़क हॉस्पिटल के बगल बैठाने वाले इस ट्रांसफार्मर से बड़ा हादसा हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य ने पत्र भेजते हुए इस मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी जमीनों से तत्काल अतिक्रमण हटाए जाने के फरमान के बाद भदोही तहसील प्रशासन अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमवार को भदोही तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान बुलडोजर लेकर दलबल के साथ भदोही कोतवाली इलाके के नयनपुर गांव पहुंचे थे, जहां खलिहान की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। बताया कि लालचंद मौर्य, हरिचंद मौर्य, गुलाबचंद मौर्य जैसे लोगों ने खलिहान की भूमि पर निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया गया था। बेदखली के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। खलिहान की भूमि पर लंबे समय से निर्माण कर कब्जा किया गया था। अभियान को लेकर अतिक्रमणकारियों के परिजनों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उधर छोटे छोटे बच्चे भी टीन सेट व झोपड़ी में रखे गए सामानों को हटाते बढ़ाते देखे गए। ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई है। हादसा भदोही रेलवे स्टेशन का है। जल्दबाजी में यात्री की जान चली गई है। भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जैसे ही धीमी होने लगी, तभी यात्री नीचे उतरने लगा और ट्रेन के अंदर चला गया। हादसे के बाद भदोही रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया था। जौनपुर के नेवड़िया जवंसीपुर निवासी 32 वर्षीय अजय कुमार पटेल चेन्नई में रहकर नौकरी करता था। अजय कुमार पटेल चेन्नई से रायबरेली पहुंचा था और रायबरेली से दिल्ली से वाराणसी जाने वाली काशी विश्वनाथ ट्रेन पकड़कर भदोही आ रहा था। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार की भोर भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, तभी अजय कुमार पटेल चलती ट्रेन से उतरने लगा और फिसलकर नीचे चला गया। मौके पर ही मौत हो गई। बैग में मिले परिचय पत्र मोबाइल के जरिए उसकी पहचान हुई थी। रेलवे पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर मृतक अजय कुमार पटेल के परिजन भदोही पहुंचे थे और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर चले गए थे। थोड़ी सी जल्दबाजी के चलते यात्री की जान चली गई है। गोपीगंज नगर के हनुमानगढ़ी व बड़े शिव मंदिर के आसपास पिछले कुछ समय से बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि श्रद्धालु हलकान व परेशान हैं। खासकर महिला व बच्चे श्रद्धालु तो सह में रहते हैं। आए दिन बंदरों के हमले से श्रद्धालु समेत मंदिर के आसपास से गुजरने वाले राहगीर इनके हमले से घायल हो रहे हैं।
इलाके के पवन तिवारी, मनोज, बबलू जैसे लोगों ने बताया कि नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ी व बड़े शिव मंदिर समेत आसपास के बस्तियों में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। अब तक बंदरों के हमले से दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। बंदरों से बस्ती समेत मंदिर के श्रद्धालुओं में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कई बार जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन इन बंदरों को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फिर इलाके के लोगों ने बंदरों को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित होने वाला अल्ट्रासाउंड अक्सर बंद रहता है। अल्ट्रासाउंड केंद्र में अक्सर ताला बंद होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में आने वाले मरीज हलकान व परेशान रहते हैं। मंगलवार को तो अल्ट्रासाउंड के लिए जब एक मरीज पहुंचा तो एक बार फिर ताला बंद मिला, जहां मरीज ने बंद अल्ट्रासाउंड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। गोपीगंज के मदनपुर निवासी रवि ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे ने बताया कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सीएससी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद है। बंद अल्ट्रासाउंड का किसी ने उस वक्त का वीडियो बनाकर वायरल किया है जब मौजूद डॉक्टर बाहर किसी काम से कुछ देर के लिए गए होंगे। हालांकि सीएससी पर आने वाले मरीजों का कहना है कि अक्सर अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद रहता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह सब कुछ निजी अल्ट्रासाउंड संचालकों के लिए किया जाता है ताकि डॉक्टरों को कमीशन मिल सके। मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार का अंदाज कुछ अलग दिखा है। जिलाधिकारी गोपीगंज के ककराही स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान डीएम का अंदाज अभिभावक की भूमिका में देखने को मिला है। डीएम विद्यालय की बच्चियों के संग भोजन करने बैठ गए। भोजन करते करते डीएम बच्चियों से बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान पतली दाल देख जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों से सवाल भी दाग दिया। आवासीय बालिका विद्यालय में बनने वाले भोजन में जिलाधिकारी ने घी डालने की भी बात पूछी है। जिलाधिकारी ने छात्रावास, कक्षाएं, रसोई घर, शौचालय, भोजन कक्ष जैसे स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया था। इस दौरान छात्राओं ने जिलाधिकारी से खुलकर बातचीत भी की थी। 240 करोड़ के संभावित व्यापार की उम्मीद के साथ भदोही में लगा 4 दिवसीय कालीन मेला सिमट गया है। इस कालीन मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। सीपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल ने बताया कि भदोही शहर के कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट में लगा 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला काफी सफल रहा। कहा कि वैश्विक स्तर पर निर्यात में कालीन नगरी ने लंबी छलांग लगाई है। बताया कि कालीन मेले में लगभग 1600 व्यापारिक पूछताछ हुई है, जिसमें 240 करोड़ रुपए की संभावित व्यापार की उम्मीद है। बताया कि इस मेले का उद्घाटन जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, वहीं मेले में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद व विकास आयुक्त हस्तशिल्पी अमृत राज के साथ साथ औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा आदि भी पहुंचे थे। मेले की सफलता में रोहित गुप्ता, सुरमणि तिवारी, महावीर प्रसाद शर्मा, अनिल कुमार सिंह, दीपक खन्ना जैसे लोगों का योगदान सराहनीय रहा। औराई के दुखरनपुर से डीएम कार्यालय पहुंचे विनोद कुमार ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि दुखरनपुर गांव में कई ऐसा परिवार है जो पूर्वजों के जमाने से बसा है, लेकिन कुछ लोग साजिश कर ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश रच रहे हैं। कहा कि जबकि इसी ग्राम सभा से हम सबको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, बावजूद साजिश के तहत कुछ लोग वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की साजिश रच रहे हैं। विनोद कुमार ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। एक कलयुगी भाई के चलते 3 परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर है। खुले आसमान के नीचे रह रहा परिवार पुलिस से गुहार भी लगा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार हीला हवाली कर रही है। मामला गोपीगंज नगर के फूलबाग मोहल्ले का है। मोहल्ले की स्वर्गीय पन्नालाल की पत्नी दुर्गा देवी
संदीप कुमार की पत्नी दीपमाला व ब्रिज कुमार की पत्नी संगीता देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए बताया कि उसके ही परिवार के देवी प्रसाद ने उनके पुश्तैनी मकान से उन सभी को बाहर निकालकर ताला मार दिया है, जिससे 3 परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को विवश है। इस बात की शिकायत गोपीगंज पुलिस से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे अपने पुश्तैनी मकान के बाहर पड़े हुए हैं। हालांकि देवी प्रसाद का कहना है कि सभी भाइयों में बंटवारा हो चुका है। जिस मकान में उसने ताला मारा है वह मकान उसका है। दीपावली को लेकर भदोही जनपद का जिला पूर्ति विभाग रसोई गैस उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर जागरूक किया है। दीपावली से पहले जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित सिलेंडर का प्रयोग करने की सलाह दी है। कहा कि किसी भी दशा में असुरक्षित व लीकेज सिलेंडरों का प्रयोग न करें। साथ ही गैस एजेंसियों को भी जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिया है कि लीकेज सिलेंडरों की डिलीवरी न कराई जाए। कहा कि गैस सिलेंडर हमेशा खड़ा रखें और खाना हमेशा खड़े होकर ही बनाएं। हमेशा चूल्हे के पास मौजूद रहें। खाना बनाते समय सूती वस्त्र पहनें। रात को सोते समय रेगुलेटर को बंद कर दें। जैसे तमाम सावधानियों को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने जागरूक किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले में हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए दे सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।